जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RK आर्मी क्लासेस पर। तो हमारा अग्निपथ स्पेशल क्लास शुरू हो चुका है, जिसमें हम लोग आर्मी एग्ज़ाम जीके टॉपिक वाइज स्पेशल क्लास शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम लोग आर्मी के जीके में पूछे जाने वाले सारे प्रश्न को टॉपिक वाइज के थ्रू हम लोग सारे क्वेश्चंस को क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साल अग्निवीर आर्मी एग्ज़ाम में एक प्रश्न बिल्कुल यहीं से होंगे। 16 अक्टूबर और 13 नवंबर को होने वाली आर्मी परीक्षा के अनुसार आर्मी एग्ज़ाम स्पेशल क्लास शुरू हो चुका है, जिसमें आर्मी के सभी ट्रेड जैसे कि आर्मी जीडी, टीडीएन, क्लर्क, टेक्निकल, एनए सभी ट्रेड वालों के लिए है। तो सभी कोई पूरी टेस्ट लगाएगा। यहाँ से आपके हर एक ट्रेड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी कोई ध्यान से पूरे टेस्ट पेपर को टेस्ट लगाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आज का हमारा क्लास 2 है। जिन्होंने भी क्लास 1 नहीं देखा हो तो वो प्लेलिस्ट में वीडियो रखे हुए, तो वहाँ से आप कंप्लीट कर ले। बिल्कुल शुरू से क्लास ये चल रहा है। ये आज का हमारा यहाँ क्लास 2 चलेगा। पिछले क्लास प्लेलिस्ट में रखे हुए, वहाँ से आप देख लीजिए। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछला टॉपिक जो था क्लास 1, जिसमें हम लोग विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम से संबंधित क्वेश्चन किए थे, और आज का सेकंड क्लास जिसमें हम लोग भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारा आज का यहाँ पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, अरब सागर की रानी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। क्वेश्चन कहता है कि अरब सागर की रानी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोच्चि या ऑप्शन डी मसूरी। सभी को बतानी है कि अरब सागर की रानी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोच्चि। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गुलाबी शहर या पिंक सिटी निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। सभी को बतानी है कि गुलाबी शहर या पिंक सिटी इनमें से किसे कहते हैं। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी कानपुर या ऑप्शन डी पंजाब। गुलाबी शहर या पिंक सिटी इनमें से किसे कहा जाता है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जयपुर। गुलाबी शहर या पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी अहमदाबाद या ऑप्शन डी हरियाणा। सभी को बतानी है कि भारत का प्रवेश द्वार इनमें से किसे कहते हैं। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, सॉल्ट सिटी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी कर्नाटक। सभी को बतानी है कि सॉल्ट सिटी निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात को सॉल्ट सिटी भी कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, गोल्डन सिटी किसे कहते हैं। गोल्डन सिटी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी अमृतसर या ऑप्शन डी कोलकाता। सभी को बतानी है कि गोल्डन सिटी किसे कहते हैं। और इस टॉपिक से हर ट्रेड में लगभग एक नए क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो यह टॉपिक आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सभी कोई अंत तक पूरी देखिएगा और पूरी टेस्ट लगाइएगा। तो सभी को बतानी है
कि गोल्डन सिटी निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमृतसर। गोल्डन सिटी अमृतसर को कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष का शहर या इलेक्ट्रॉनिक नगर। आपके एग्ज़ाम में या तो अंतरिक्ष का शहर पूछेगा या इलेक्ट्रॉनिक नगर पूछेगा, तो इनमें से निम्नलिखित में से किस शहर को कहते हैं? क्वेश्चन पूछता है अंतरिक्ष का शहर या इलेक्ट्रॉनिक नगर निम्न में से किसे कहते हैं? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी बीजापुर या ऑप्शन डी कोलकाता। सभी को बतानी है कि अंतरिक्ष का शहर या इलेक्ट्रॉनिक नगर निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंगलोर। अंतरिक्ष का शहर या इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलोर को कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, महलों का शहर किसे कहा जाता है? महलों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी कोलकाता। सभी को बतानी है कि महलों का शहर निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलकाता। कोलकाता को महलों का शहर भी कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, पर्वतों की रानी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नेतरहाट, ऑप्शन बी मसूरी, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी शिमला। सभी को बतानी है कि पर्वतों की रानी निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो पर्वतों की रानी निम्नलिखित में से हम मसूरी को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मसूरी। मसूरी को हम पर्वतों की रानी भी कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी हैदराबाद। सभी को बतानी है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर हम कानपुर को कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी मदुरै या ऑप्शन डी कोई नहीं। सभी को बतानी है कि त्योहारों का नगर निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मदुरै। मदुरै को हम त्योहारों का नगर भी कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, मसालों का बगीचा कहा जाता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी असम। सभी को बतानी है कि मसालों का बगीचा निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। और ये क्वेश्चन लगभग हर आर्मी के ट्रेड में पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सभी को बतानी है कि मसालों का बगीचा कहा जाता है? बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। केरल को हम मसालों का बगीचा भी कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, झीलों का नगर किसे कहते हैं? झीलों का नगर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी नैनीताल। सभी को बतानी है कि झीलों का नगर किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीनगर। झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, मलय का देश के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी केरल। सभी को बतानी है कि मलय का देश के नाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक को हम मलय का देश के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडों की टोकरी किसे कहते हैं?
ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी उड़ीसा। सभी को बतानी है कि अंडों की टोकरी निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को हम लोग अंडों की टोकरी भी कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी तेलंगाना। सभी को बतानी है कि सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है। और यह क्वेश्चन भी लगभग हर एक ट्रेड में पूछे जाते हैं और यहाँ हम लोग सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। इसमें से आधे से ज़्यादा पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और लगभग अधिकतर क्वेश्चन मैंने भी इसमें इम्पोर्टेंट ऐड किए हैं। तो सभी को बतानी है कि सोया प्रदेश के नाम से कौन सा जाना जाता है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को हम लोग सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का डेट्राइट कहा जाता है। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पीथमपुर या ऑप्शन डी नेतरहाट। भारत का डेट्राइट इनमें से किसे कहा जाता है। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और एक वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप सभी हमारे कंटेंट से आज कुछ नया सीखे होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर सभी को बताइएगा कि भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पीथमपुर। भारत का डेट्राइट पीथमपुर को कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नवाबों का शहर या शायरों का शहर किसे कहा जाता है। आपके क्वेश्चन पेपर में या तो आपसे नवाबों का शहर पूछ दिया जाता है या शायरों का शहर पूछ दिया जाता है। तो इनमें से सभी को बतानी है कि नवाबों का शहर या शायरों का शहर किसे कहते हैं। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बनारस या ऑप्शन डी लखनऊ। सभी को बतानी है कि नवाबों का शहर या शायरों का शहर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लखनऊ। नवाबों का शहर या शायरों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली सेशन की ओर। और यहाँ हमारा क्वेश्चन आज समाप्त हो जाता है। तो एक वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। और आप सभी लोगों को कह रहा हूँ कि टॉपिक वाइज शुरू हो चुका है, तो सभी कोई हमारे टॉपिक वाइज क्लास में ज़रूर जुड़िएगा और पूरी टॉपिक वाइज कंप्लीट करके पूरी जीके क्वेश्चंस आप कंप्लीट करिए ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट सेशन की ओर। तब तक के लिए जय हिंद।